अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को भी पैदा किया है, हैवानों को भी पैदा किया है, बल्कि अल्लाहु खालिकु कुल्ली शैइन फरमाकर ऐलान कर दिया हर शय को अल्लाह ने पैदा किया है। हर शय की एक ज़िंदगी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, तो हर शय की ज़िंदगी ने ख़त्म भी होना है। हैवानों की ज़िंदगी ऐसी है कि जिनसे कोई बात पुरस नहीं। इंसानों की ज़िंदगी उनसे जुदा है। फिर इंसानों में दो ग्रोह हो गए। इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन फ़ी नारि जहन्नम खालिदीन फ़ीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। बदतरीन मखलूक हुए काफिर। सारी आयत का तर्जुमा नहीं किया, सिर्फ बात अर्ज़ कर रहा हूँ मुख्तसर तरीके से। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। जो ईमान वाले हैं, नेक अमल करने वाले हैं, उन्हें कहा गया तुम बेहतरीन मखलूक हो। काफिर बदतरीन मखलूक हुए, ईमान वाले बेहतरीन मखलूक हुए। तो फिर ईमान वालों की और काफिरों की ज़िंदगी भी जुदा जुदा है। काफिर की ज़िंदगी और है, ईमान वाले की ज़िंदगी और है। काफिर के लिए कुरान ने ऐलान कर दिया वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। वो जिन्होंने इनकार किया हमारी आयतों का, जुटलाया हमारी आयतों को, ये जहन्नमी हैं। ईमान वालों के मुतल्लिक़ ऐलान हुआ वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा खालिदून। ईमान वाले, नेक अमल करने वाले जन्नती हैं, हमेशा उसमें रहेंगे। प्यारे दोस्तों, काफिर ज़िंदगी गुजारता है अपनी मनमानी से, अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि उसके लिए ये दुनिया ही जन्नत है। और मोमिन के लिए ये दुनिया जन्नत नहीं। मोमिन का ठिकाना और है। जब परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, हुक्म दिया सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को और तमाम बनी नो इंसान की वालिदा सैयदा हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा, कुल नहबितु मिन्हा जमिया, तो साथ ही हुक्म हो गया फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ज़मीन पर तुम उतर जाओ, अब मेरी तरफ से हदायत आएगी। तो जिसने मेरी हदायत की, इत्तिबा कर ली, फरमा बरदारी कर ली, फिर उसको कोई खौफ गम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ से आए हैं वहाँ जाना है। दुनिया का जो क़याम है ये हमेशा का क़याम नहीं, ये मुस्तकिल क़याम नहीं, ये ज़िंदगी भी आर्जी है, यहाँ का क़याम भी आर्जी है। जन्नत आला मकाम है। अल्लाह के फजल और उसकी मेहरबानी से ईमान नसीब हुआ तो ईमान की बदौलत जन्नत में दाखिला होगा। उलमा बैठे हैं, अमल बाद में है, ईमान पहले है। तो ईमान की वजह से जन्नत में दाखिला है। ईमान के साथ अमल साले ये भी ज़रूरी है। उस घर में पहुंचने के लिए अब कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही
वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो जैसा कि डरने का हक़ है। सुबह भी डरो, शाम भी डरो, रात को भी दिन को भी, हर लम्हा डरते रहो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इतना डरते रहो कि जब तुम्हें मौत आए तो उस वक़्त भी तुम उसकी फर्माबरदारी में हो। अब मौत का किसको पता कब आ जानी है? जब मौत का पता नहीं कब आ जानी है तो फिर इसका मतलब है हर लम्हा डरते रहना चाहिए। अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए। डरना किस बात से है? डरना अल्लाह ताला की नाराज़गी से है। रब ताला खुद इरशाद फरमाता है, मन खशियर रहमान बिल गैब व जाअहु बिक़ल्बिन मुनीब उदखुलूहा बिसलाम। जो डर गया रहमान से बिन देखे। अरे रहमान से डरना है। रहमान तो वो ज़ात है जो तुम नेकी का इरादा करो, अभी नेकी करो नहीं, नेकी का इरादा करो तो वो नेकी का सवाब अता फरमा देता है। अरे रहमान तो वो है कि तुम एक नेकी करो, वो इरशाद फरमाता है, मन जा अबिल हसनाति फलाहु अशरु अमसालिहा। तुम एक करो, मैं 10 का सवाब दूंगा। रहमान तो वो है कि थोड़ी करें सवाब ज़्यादा देता है। अभी की नहीं, सिर्फ इरादा किया है, नेकी का इरादा किया है, अभी कर नहीं पाया, करेगा तो फिर सवाब और है। अभी सिर्फ इरादा किया है तो वह परवरदिगार नेकी का सवाब देता है। ऐसा मेहरबान है, ऐसा करीम है, तो फिर उससे डरना क्या है? हाँ, डरना ये है कि वो करीम नाराज़ ना हो जाए, वो मेहरबान नाराज़ ना हो जाए, उसकी नाराज़गी से डरना है। तो जो बंदा फिर कल्बी मुनीब के साथ आएगा, रजू करने वाले दिल के साथ रब की बारगाह में पहुंचेगा, हुक्म होगा उदखुलूहा बिसलाम। अब दाखिल हो जाओ इस जन्नत में सलामती के साथ। अच्छा, आज प्रोटोकॉल होता है, कोई कहते हैं जी वज़ीर आज़म साहब आ गए हैं, बड़ा प्रोटोकॉल है, बड़ी इस्लामियाँ दी जा रही हैं। ये कोई प्रोटोकॉल नहीं, याद रखो। प्रोटोकॉल उसका होगा जब जन्नत में दाखिला हो रहा होगा, फरिश्तों की लाइनें लग जाएंगी, फिर वो सलूट करेंगे, सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। ओ महबूब के ग़ुलामों, सलामती से दाखिल हो जाओ, हम तुम्हें सलाम करते हैं। फरिश्ते कौन से फरिश्ते? कौन से फरिश्ते? जो कभी नाफरमानी नहीं करते, जिनके मुतल्लिक़ कुरान कहता है ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। वो तो नाफरमानी करते ही नहीं, जो हुक्म मिलता है वही करते। मासूम, यहाँ ये बात भी याद रखिए, उलमा बैठे हैं, हम छोटे बच्चों को बाज़ औक़ात मासूम कह देते हैं। मासूम फरिश्ते हैं और अंबिया हैं, मासूम। लिहाजा बच्चों को बेगुनाह कह दीजिए, मासूम ना कहिए। तो कुरान कहता है ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। ये फरिश्तों की शान बयान हो रही है। जो मासूम हैं, कभी नाफरमानी नहीं करते, जो हुक्म मिलता है वही करते हैं। तो जब जन्नती जन्नत में दाखिल होगा, यूँ समझिए जब अल्लाह के फ़ज़ल से हम जन्नत में दाखिल होंगे तो फिर फरिश्ते सलाम करेंगे। कौन सलाम करेंगे? जिन्होंने कभी नाफरमानी की ही नहीं, वो सल्यूट करेंगे, कहेंगे सलामुन अलैकुम, तुम्हारे ऊपर सलामती हो। सलामुन अलैकुम तिबतुम, तुम पाकीज़ा रहे हो। फदखुलूहा खालिदीन, इस जन्नत में दाखिल हो जो हमेशा इसी में रहो। तो प्यारे दोस्तों, ये दुनिया का जो क़याम है आर्जी है। तो बात ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह से डरते रहना है,
हमेशा डरना है, हत्ता कि डरते डरते मौत आ जाए तो फिर परवरदिगार अपनी रज़ा से फिर उस जन्नत में दाखिल करेगा जिसको एक बार दाखिल करेगा फिर निकालेगा नहीं। दोज़ख है ना, दोज़ख, ईमान वाले गुनाहगार दोज़ख में जाएंगे तो परवरदिगार फिर अपनी रहमत से, सरकार की शफाअत से फिर उनको जहन्नम से निकाल लेगा। आखिरी जन्नती जो जन्नत में जाएगा तो उसको अल्लाह इतनी जन्नत अता फरमाएगा कि इस दुनिया से 10 गुना ज़्यादा। इसका मतलब है कि ईमान वाले गुनाहगार जहन्नम में गए तो वहाँ से निकाल लिए जाएंगे, जिसको अल्लाह एक दफ़ा जन्नत में दाखिल कर देगा फिर निकालेगा नहीं, फिर नहीं निकालेगा। अब दोस्तों बात सुनिए, जिस वक़्त हम निकाह का खुतबा पढ़ते हैं, निकाह का खुतबा पढ़ते हैं, उस वक़्त निकाह के खुतबे में मुख्तलिफ़ आयात पढ़ी जाती हैं और निकाह के खुतबे में अमूमन जो आयात पढ़ी जाती हैं उनमें ये आयत भी पढ़ी जाती है, ये आयत भी पढ़ी जाती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फिर एक और आयत भी पढ़ी जाती है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व जअल मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह अलैकुम रक़ीबा। इस आयत में भी डरने का हुक्म है। ऐ सारे लोगों, अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें पैदा किया। सारी आयत का तर्जुमा नहीं कर रहा क्योंकि वक़्त थोड़ा है। तीसरी आयत पढ़ी जाती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ईमान वालों, अल्लाह से डरते रहो, बात सीधी किया करो। अच्छा, ये जो खुतबा पढ़ा जाता है निकाह की मजलिस में, अमूमन ये दुल्हा के पास पढ़ा जाता है। दुल्हन से इजाज़त लेके आ जाते हैं, क्यों जी लम्हा फैज़ल हसन साहब, दुल्हन से इजाज़त लेके आ जाते हैं, दुल्हा के पास आकर खुतबा पढ़ा जाता है। इसमें भी कोई हिकमत हो सकती है? हाँ, हिकमत है, हिकमत है। कुरान कहता है अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा। ओ मर्दो, ये जो घर की मुख्तसर जी सल्तनत है, इसका हुक्मरान तुम्हें बनाया गया। ये जो घर की मुख्तसर सी सल्तनत है, ये जो छोटी सी रियासत बनने वाली है, यहाँ जो तुम्हारे बीवी बच्चे होंगे, इसका सरबराह तुम्हें बनाया गया है। और जो सरबराह होते हैं वो अपनी रिया का ख्याल रखते हैं। अरे तुम ख्याल रखोगे रिया का, कैसे रखोगे? वो शैतान जिसको कुरान ने कहा है इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो जो खुला दुश्मन है तो वो चाहेगा कि ये रियासत चले? नहीं नहीं, वो नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता बंधा है ये कायम रहे। वो तो इसको लाख जतन करेगा तोड़ने के लिए, वसवसे डालेगा। वो तो इसमें बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करेगा। वो बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करेगा। हुक्मरान तुम्हें बनाया गया है, फिर तुम्हें करना क्या है? अरे पहले दिन ही तुम्हें यह सिखा दिया गया है, हर लम्हा डरते रहना, हर लम्हा रब से डरते रहना। जब भी फैसला करना है डर के करना है, जब भी कोई बात करनी है डर के करनी है। ये नहीं कि बीवी से डरते रहना है और नाफरमानियाँ शुरू कर देनी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आइए कुरान सुन लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल लकुम फहज़रूहुम। ऐ ईमान वालों, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारी औलादें, इनमें से बात तो तुम्हारे दुश्मन हैं। औलादें भी दुश्मन, बीवियाँ भी दुश्मन। वो कैसे? वो इस तरह, जब बीवियों को खुश करने के लिए रब की नाफरमानियाँ करेंगे, बीवियों को खुश करने के लिए रब की नाफरमानियाँ करेंगे, तो फिर नाफरमानियों से फिर अजर तो नहीं मिलेगा ना। जब अजर नहीं मिलेगा तो फिर ये बीवियाँ दुश्मन बन गई।
ये औलाद जिसके नखरे पूरे करने के लिए हराम कमाया, रिश्वतें ली, सूद खाया और नाप तोल में कमी की, हराम कमाया इस औलाद के लिए, तो हराम कमाने से फिर जन्नत मिलेगी, फिर नेकियां मिलेंगी? नहीं, फिर तो परवरदिगार नाराज़ हो जाएगा। तो जब मालिक नाराज़ होगा तो फिर तो वो सज़ा देगा। उसकी सज़ा भी कैसी है? खुद ऐलान करता है, इन्ना बादशाह रब्बी का लशदीद, प्यारे हबीब आपके रब की पकड़ तो बड़ी सख्त है। फिर तो वो पकड़ेगा। तो औलाद की वजह से गुनाह किए तो फिर ये औलाद दुश्मन बन गई। अच्छा, औलाद फिर दुश्मन बन गई? नहीं, औलाद के लिए तो हम कमा रहे हैं, वो तो दुश्मन नहीं बनेगी। नहीं, दुश्मन करता क्या है? दुश्मन क्या करता है? दुश्मन तो तकलीफ देता है, अजियत देता है, तकलीफ पहुंचाता है, नुकसान करता है ना। तो जब औलाद के लिए हराम कमाया तो फिर सजा मिलेगी, तो सजा किसको मिलती है? उसकी वजह से मिली ना, औलाद की वजह से मिली, बीवी की वजह से मिली। इसका यह मतलब है कि ये दुश्मन हुए, मतलब ये कि इनकी वजह से तुम मुसीबत में गए, तुम अजाब के मुस्तहिक ठहरे। लिहाजा डरते रहना चाहिए परवरदिगार से। ये दुल्हा को सुनाया जा रहा है कि जिंदगी में जब नाज़ुक मोड़ आएंगे, आज ही तुम्हें सबक पढ़ा दिया गया है, डर के बात करनी है। जब कोई मामला अहम आ जाए तो गालम गलोच नहीं करना, औरत के मुंह पे थप्पड़ नहीं मारने, उसके वालिदैन को गालियां नहीं देनी, डरना है अल्लाह से, डरते रहना है। अच्छा, डरते रहोगे तो फिर वक़ूलू क़ौलन सदीदा, जब बात भी प्यारी करते रहोगे, डरते भी रहोगे, तो फिर होगा क्या? रब फरमाता है जो खराबी पैदा हो चुकी होगी, जो बिगाड़ पैदा करने वालों ने जो बिगाड़ पैदा कर दिया होगा, जो चुगलखोरों ने चुगलियां कर करके जो नफरतें पैदा की होंगी, और गीबत करने वालों ने जो तुम्हारे अंदर आपस में नफरत पैदा कर दी है, दोनों खानदानों को जो लड़ाने की कोशिश की है, मर्द बिगड़ गया है और औरत के दिल में भी वसवसे आ गए हैं। वो जो दिलो जान से फरीफ्ता थी और बड़े एहतिमाम के साथ इस घर में दुल्हन बन के आई थी, अब मर्द को देखना भी नहीं चाह रही। क्यों? बिगाड़ आ गया है। रब फरमाता है डर के बात करना, दुरुस्त करना। तो परवरदिगार फिर क्या होगा? रब फरमाता है फिर परेशान नहीं होना, युस्लिह लकुम आमालकुम, युस्लिह लकुम आमालकुम। जब तुम मुझसे डरते रहोगे ना, परेशानियां तुम्हें घेर लेंगी, तो फिर तुम सीने पे हाथ मार के ये नहीं कहोगे मैं देख लूंगा क्या होता है, ये नहीं कहोगे, बल्कि वुजू करके मेरी बारगाह में आ जाओगे ना। जब झुक जाओगे, सजदे में गिरे होगे, तुम्हारी आंखों से आंसू भी टपक रहे होंगे और उधर सुबहान रब्बियल आला कह रहे होगे, जब मुझसे डरोगे ना, फिर आके बात करोगे जब मजलिस में, फिर आके जब बात करोगे परे पंचायत में, रब फरमाता है युस्लिह लकुम अमालकुम, बिगड़े काम फिर अपनी रहमत से संवार दो, फिर तुम्हारे बिगड़े काम मेरी रहमत से संवर जाएंगे। ऐ मालिक, काम संवर जाएंगे, तू तो बड़ा मेहरबान है। हाँ, रब फरमाता है काम भी संवर जाएंगे। वयगफिर लकुम जुनूबकुम, जो तुमने गलतियां की थी वो माफ़ भी हो जाएंगे, उनके बदले में अजर अता कर दो, गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे। वो जो तुम्हारे मुंह से गलत बातें निकल गईं, जिनकी वजह से बिगाड़ हुआ, जो तुम्हारी गलतियां हैं वो भी माफ़ हो जाएंगी और मामले भी सुधर जाएंगे। और फिर आगे एक और बात खूबसूरत कर दी, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अतात करता है अल्लाह की रसूल की, वो तो अजीम कामयाबी को हासिल कर लेता है। तो प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, ये शादी के लिए महफ़िल पाक का इनेकाद किया गया है। ये बच्चे भी बड़े खुशकिस्मत हैं जो आज इस महफ़िल में बैठे हैं। ये खुशकिस्मत बच्चे हैं। अल्लाह करे ये बड़े हो के भी मस्जिदों के राही बने रहें। अल्लाह करे ये इनका दिल मस्जिदों के साथ लगा रहे, ये दीनी मजलिसों में बैठने वाले बने रहें। ये हमारी नस्ल है, इनके लिए दुआ कीजिए। और जो बुज़ुर्ग बैठे हैं, अब क्या हुआ
कि वो बड़ी बात याद आ गई। उठ फरीदा सुत्तिया तेरी दाढ़ी आया बूर, अग्गा हो गया नेड़े ते पिछा होया दूर। जो बूढ़े लोग हैं जिनकी उम्र 50 से ऊपर हो गई है भी गौर कर लो। अगर नमाजों में कोताही हो रही है तो फिर समझ लो लौट के जवान नहीं होना, लौट के फिर 30 साल की उम्र नहीं आएगी। अब ये जतन ही करते रहोगे कि घुटनों में दर्द है, दवाई ली थी, बेहतर हो गया हूँ, बेहतर हुए हैं आर्जी तौर पे, अब मामला जो है ना वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर कोताही हो रही है तो आज इस मजलिस में आने की बरकत से नियत कर ली जाए कि जो होगी कोताही अब से नहीं होगी, अब से नहीं होगी। और प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, शादी ब्याह के मौके पे अब बातें तो बड़ी हैं करने वाली, कौन कौन सी की जाए। तो एक तो ये पैगाम हुआ सब दोस्तों के लिए, मेरे लिए भी, आप सब के लिए, कि हमने बीवियों के साथ अच्छा सलूक करना है। हमारे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमुल कुरान व अल्लमहु, तुम में से वो बेहतर है जो कुरान सीखता और सिखाता है। उसी प्यारे आका ने यह फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि खैरुकुम अहली लि अहली। फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो अपने घरवाली के साथ अच्छा है, और मैं तुम में से सबसे ज़्यादा अपने अहले खाना के साथ हुस्न सलूक करने वाला। तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करने वाला हो, और मैं तुम सबसे बेहतर अपने घर वालों से अच्छा सलूक करने वाला हूं। तो बीवियों से सलूक अच्छा करना है। कुछ लोग माशाअल्लाह उलमा तशरीफ ला रहे हैं, खुश आमदीद जी। तो कहा जाता है जी ये आदमी ये तो रन मुरीद हो गया है। रन मुरीद होना और चीज़ है, औरतों के साथ हुस्न सलूक करना और चीज़ है। रन मुरीदी वाली बात तो पहले मैंने कर दी है कि औरतों को राज़ी करने के लिए बंदा नाफरमानियाँ भी करनी शुरू कर दे। ऐसा ना हो तो वैसे औरतों से हुस्न सलूक करना, इसका तो अजर ही बड़ा है, इसका तो सवाब ही बड़ा है, इसकी तो बरकत ही बड़ी है। तो एक और बात समात कीजिए, शादी ब्याह के मौके पर जो तकरीबात होती हैं, यह माशाल्लाह कितनी प्यारी तकरीब हो रही है। तिलावत हुई है, प्यारे मुस्तफ़ा की नातें पढ़ी गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बयान हो रहा है, कितनी अजीम मजलिस है। अल्लाह ताला इसकी बरकत भी हमारे अल्लामा ज़ीशान साहब को अता फरमाए और हम सब को अता करें। शादी ब्याह के मौका पर भाइयों, हम जो मेहंदी की तकरीबात करते हैं, बेहयाई तो होती है कि नहीं होती, बेपर्दगी भी होती है, गुनाह वाले काम होते हैं, बदनिगाही भी होती है। तो हम हाजी साहब भी हैं, हम पढ़े लिखे भी हैं, हमें सारा पता है, हमने डबल MA भी किया है, हम नमाजी भी हैं, दाढ़ी भी हमने रखी हुई है। तो उस मौका पर हमारी दाढ़ी, हमारी नमाजें, हमारा डबल MA कहाँ जाता है भाई? हमारी ही बेटियां, हमारी ही बहनें, हमारी ही ख़वातीन बेपर्दा हो के, नीम बरहना लिबास पहन के वो हमारी गैरत का मुँह चढ़ा रही होती हैं। आइए कुरान सुनिए, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू, कि बेशक वो लोग जो ईमान वालों में बेहयाई फैलाना चाहते हैं, लहुम अज़ाबुन फ़िद दुनिया वल आखिरा व लहुम अज़ाबुन अलीम, तो उनके लिए दुनिया आखिरत में अज़ाब है। बेहयाई फैलाना चाहते हैं, ईमान वालों में बेहयाई फैलाना चाहते हैं, कुरान कहता है उनके लिए अज़ाब है। तो जब हम मेहंदी की रस्म में बेहयाई फैला रहे होते हैं, तो वो बेहयाई जो है वो कुफार में फैला रहे होते हैं। हम तो नारा लगाते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और हमारी जो बच्चियां वो जो नंगे मुंह नंगे सर जो उस वक़्त गुनाह की दलदल में धंस रही होती हैं, शादी ब्याह गुजर जाएगा तो फिर वो नात भी पढ़नी शुरू कर देंगी। फिर वो कहेंगी मुझे भी मौका दो, मैं भी स्टेज पे आके नात पढ़ना चाहती हूँ।
अच्छा, तो उस मौके पे क्या हुआ? शादी ब्याह के मौके पे क्या हुआ? क्या उस वक़्त कोई माअज़ल्लाह हमारा दीन कोई और हो जाता है? क्या माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह उस वक़्त हम कोई मुसलमान नहीं है? जब हम मुसलमान हैं तो फिर गौर करना है कि ये तरीका हमारा है जो हम इख्तियार कर रहे हैं। अगर हमारा नहीं तो फिर हमें समझ जाना चाहिए जिनका ये तरीका है उनको तो कुरान कह रहा है बदतरीन मखलूक हैं, उलाइका हुम शर्रुल बरिया कहा। जिन्होंने ये बेहयाई हमें दी है, जिन्होंने ये सारे नाफरमानी वाले प्रोग्राम हमें दिए हैं, उनको तो कुरान कहता है ये बदतरीन है। हमें तो कुरान कह रहा है तुम बेहतरीन हो, तुम बेहतरीन हो। तो हमें सोचना है कि हमारा गुम क्या हुआ है, हमने तलाश क्या करना है, हम कौन हैं, पहचाने तो सही अपने आप को। कुरान कहता है यहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, क्या इंसान को बस ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, आज़ादी छोड़ दिया जाएगा, जो मर्जी करता फिरे? ऐसा तो नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि खुशी से दीन मना नहीं करता, खुशी करनी चाहिए, लेकिन खुशी कैसी हो? या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो दाखिल हो जाओ इस्लाम में, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। खुशी का मौका है, खुशी करनी है, लेकिन बंगड़े डाल के औरतों के बेपर्दा करना ये खुशी नहीं, ये तो शैतानी काम है, ये तो शैतानी काम है और शैतान दुश्मन है। ये तो जहन्नम में ले जाने वाला अमल है, ये तो बेहयाई वाला अमल है। लिहाजा हमें ये समझ आई, अगर हम इससे बाज आ जाए, बाज आ गए तो यकीन जानिए आज की मजलिस हो सकता है हमारी मग़फ़िरत का सबब बन जाए। प्यारे दोस्तों, पल्ले बांध लो इस बात को, जो हो चुका माफ़ी मांगिए। अभी मामले बड़े हैं आगे, उनको हमने देखना है सोचने की बात, इसको बार बार सोच। बच्चियों के निकाह करते हुए हमें ख्याल रखना है। हम कहेंगे बेटे नहीं मान रहे, वो कहते हो खुशी का मौका है, अब तुम सारी पाबंदियां इस मौके पे लगाओ, खुशी का मौका है, हर कोई करता है। नहीं, जब आप पूरी तरह से पहले से मौके पे आके नहीं, अभी दिन ढले हैं तब से शुरू कर लो। घर वालों को बैठा लो, घर वालों को बैठा लो, सबको बैठा के उन्हें कहो बेटा ओ मेरे लाडलो, ये मौका आ रहा है, मेरी दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई है, मस्जिद में 5 वक्त जाता हूँ, ये जो कुछ हम कर रहे हैं ना ये सारा गुनाह है, मैं चाहता हूँ इससे बाज आ जाओ। बीवी जिंदा है तो उसको लेके तन्हाई में बैठ जाओ, उसे कहो अगर तुम चाहती हो ना मेरी बेटी अगले घर में जाके सुखी रहे तो फिर ये गुनाह वाले कामों से रुक जाओ, बाज आ जाओ। जब उनको समझाओगे, बार बार कहोगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसका असर पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। और जो घर में से कोई एक भी तैयार हो गया ना दलेर, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो बेहयाई को रोकेगा। इतने उलमा बैठे हैं, ये तो कोशिश कर ही रहे हैं, ये तो अपने घरों में कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन ज़रूरत हमें इस बात की भी है कि आप भी दस्तो बाजू बन जाइए। देखें आप इतने सारे माशाल्लाह बैठे हैं, मस्जिद भर गई है, प्यारे दोस्तों क्या सारा मोहल्ला आ गया है? नहीं, जितने हम बैठे हैं अगर हम सारे के सारे ही मुबल्लिग बन जाएं, सारे ही मुत्तकी परहेजगार बन जाएं, तो यकीन जानिए जो घरों में बैठे हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा है, वो हमसे कहीं ज़्यादा है। हम एक एक फ़र्द अगर 5-5 फ़र्द को भी साथ ले कि यार ये मेरे भाई हैं तो इनको मैं कोशिश करूं कि ये मेरे साथ चलें। साथ चलने का मतलब क्या कि नेकी के रास्ते पे चलें, तो शायद फिर भी वो लोग ज़्यादा होंगे जो घरों में भी मौजूद हैं, जो गलियों बाज़ारों में फिर रहे हैं। ये बसंतों ने क्या शुरू कर दिया है? ये खून का खेल, बेहयाई का खेल, फजूल खर्ची का तमाशा,
और मुसलमानों की गैरत को चैलेंज। उलमा से आपने ये बात सुनी है, मौके की मुनासिबत से अर्ज़ कर देता हूँ। आज ही मैं पढ़ रहा था कि ये मुतालबा किया जा रहा है कि पूरे पंजाब में अलाउ किया जाए। ये चंद साल पहले बड़ी अमवात के बाद बड़ी कोशिशों से कुछ पाबंदी हुई। न जाने हमारी इस नालायक हुकूमत को क्या फ़ायदा है, इससे क्या चाहते हैं। ठीक है, उलमा पर पहले भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन उलमा बात नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? करनी पड़ेगी, बात तो करनी पड़ेगी। ये जो बसंत है, ये उस बदबख्त हिंदू की याद में हिंदुओं ने शुरू की थी, जिसने हमारे करीम आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की। उसका नाम हमने लेके करना क्या है? वो जहन्नमी, वो बदबख्त, वो लानती जिसने हमारे आका को बकवास बकी, गालियां दी, उसको हम नाम लेके क्या मुतारफ़ करवाएं? उसने सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा करीम आका अलैहिस्सलाम की प्यारी लहते जिगर सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गालियां दी। जब फिर उसको सज़ा दे दी गई, उसकी बड़ी बन गई, हिंदुओं ने कहा यह हमारा हीरो है, हिंदुओं ने कहा यह हमारा हीरो है, ये हमारा बहादुर निडर दलेर आदमी है। उसको उन्होंने अपना हीरो माना और उसकी याद में हिंदुओं ने फिर मेला लगाया, पतंगबाजी की, उसकी मड़ी के ऊपर मेला लगाया। हम अपनी कब्रों को कब्र कहते हैं, मुसलमान हम कब्र कहते हैं, और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको हम कब्र मुबारक भी कहते हैं, मज़ार भी कहते हैं, रोज़ा भी कहते हैं। जो हिंदू हैं ये अपने मुर्दों को जहाँ ज़मीन में दबाते हैं उसको मड़ी कहते हैं। तो उस हिंदू की मड़ी पर हिंदुओं ने मेला लगाया, पतंगबाजी की, उसकी याद में फिर उन्होंने हर साल इसको शुरू रखा, उसको बसंत का नाम दिया, उसको बसंत का नाम दिया। तो आज हम किन को खुश करने के लिए इस बसंत को मना रहे हैं? सारा मुल्क भी मनाने लग जाए, आप जितने बैठे हो इनमें से कोई एक भी इस बात से खुश ना हो, बल्कि जहाँ तक हो सके करीम आका अलैहिस्सलाम का ये फरमाने आली शान भी दिल के गोशे में महफूज कर लीजिए, बल्लिगू अन्नी वलौ आया। तबलीग करो, जो सीखा है सिखाओ। जब इस बात को पल्ले बांध लिया कि मेरे आका का हुक्म है, जो बात मेरे पास है ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है। अच्छा, दोस्त गड्ढे में गिरने लगे, आगे आग का अलाव है, दहकते कोले पड़े हैं, दोस्त को पता ही नहीं, वो उनके ऊपर पांव रखने लगा है, रखने देंगे? नहीं। जिस दोस्त से मोहब्बत है आप तो उसको बाजू से पकड़ के खींचेंगे कि तुम्हें पता नहीं, आगे तो अंगारे पड़े हुए हैं, दहक रहे, जल जाओगे। दोस्त को गवारा नहीं करते, क्या बेटे को गवारा करेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा, ये दुनिया की जो आग है इसके अंगारे तो हमें बर्दाश्त नहीं कि मेरा दोस्त जले या मेरा बेटा जले, तो क्या हम ये बर्दाश्त करेंगे कि हमारी औलादें, हमारे दोस्त जहन्नम में जाके जले? वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, कुरान तो मना कर रहा है फजूल खर्ची से। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, बेशक फजूल खर्च शैतान के भाई हैं। तो ये जो पतंगबाजी है, आप ज़रा गौर फरमाएं, हर बंदे को पता है ये फजूल खर्ची नहीं तो फिर और क्या है? ये फजूल खर्ची के सिवा और क्या है? सिवाय नुकसान के इसका फायदा क्या है? नुकसान ही नुकसान तो है। लिहाजा गैरतमंदी का तकाजा ये है, ईमान का तकाजा ये है कि ये हिंदू तो शुरू करें, वो तो कहका लगाएं और अपने उस हिंदू की याद मनाएं और मुसलमानों के ईमान को चैलेंज करें, तो हम गौर नहीं करते। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं। लिहाजा गौर व फिक्र
करना है इस बात पर कि ये हमारा काम नहीं, तो फिर हमारा काम है क्या? एक एक बात को अगर टच करूं तो फिर बातें तो बड़ी हैं। अब बात को ख़त्म करने लगा हूं, बस जितनी हो गई हैं इन्हीं को पल्ले बांध लेंगे तो इंशाल्लाह बड़ी बेहतरी आ जाएगी जी। तो फिर हमने करना क्या है? खुशी भी तो हमने करनी है। ये जो बसंते हैं ये भी तो यही कह रहे हैं कि हम तफरी कर रहे हैं, हम खुशी कर रहे हैं, हम एक मेला मना रहे हैं, बस इसका ताल्लुक कोई ऐसा वैसा नहीं, बस ये मौलवी साहबान वैसे कहते हैं, बस ये एक तफरी का मौका है। अच्छा, हम कहते हैं नहीं ऐसी तफरी ना करो, तो फिर आप कहेंगे फिर तफरी करें कैसे? तफरी कैसे करें? तफरी करें, खुशी के मौके पे खुश होना चाहिए, अच्छा लिबास पहने, अच्छा खाना खाएं, जी भर के कमाएं, दिन रात मेहनत करें। ममानत कोई नहीं, ममानत नहीं, मेहनत करें, कमाते रहें, महल बनाएं, ममानत नहीं, अच्छी गाड़ियां लें, ममानत नहीं, खुश हों, अच्छे खाने पकाएं, अच्छा लिबास पहने, ममानत नहीं। ममानत इस बात की है कि ये सब कुछ हलाल जरिए से होना चाहिए, बस ममानत ये है कि खुशी करनी है। फिर देख लो कि खुशी ऐसी ना हो जिससे अल्लाह नाराज हो। नाराज होगा पता आपको भी लग जाएगा कि जो मैं कर रहा हूं इससे मेरा रब नाराज होता है या खुश होता है। हालांकि आपने दरस निज़ामी नहीं किया, आपने कोई MA नहीं किया, आप नहीं पढ़े लिखे, लेकिन आपका दिल गवाही दे देगा फौरन कि जो कुछ मैं कर रहा हूं ये गलत कर रहा हूं। तो जो गलत है उस पर रब नाराज होता है। तो जिस पे परवरदिगार नाराज हो वो गलत है, उससे बाज आना चाहिए, उससे बाज आना चाहिए। तफरी करना, घूमना फिरना, सैर व तफरी करना, इसकी तो ममानत नहीं, इसकी तो ममानत नहीं। चलें फिरें, अल्लाह की निशानियां देखें, ज़मीन में घूमें फिरें, बहुत कुछ मिलेगा। इसकी ममानत नहीं, ममानत इस अमर की है कि जहां रब नाराज होता है उससे बात आ जाए। हमने शादी ब्याह के मौका पर भी जो भी इख्तियार करना है वो इख्तियार किया जाए जिससे हमारा रब खुश हो जाए, खुश हो जाए। अगर हम खेल तमाशे करते हुए बूढ़े भी, नौजवान भी, औरतें भी, मर्द भी, बच्चे भी, बच्चियां भी सब बेहूदगी पे उतर आएंगे तो फिर ये काम अल्लाह को खुश करने वाला नहीं, नाराज करने वाला है। यही पैगाम है। इस मुबारक मौका पर बड़ी अच्छी तकरीब हुई है और ये महफिल पाक हम सब के लिए बहुत ही सआदत मंदी वाली है। तो जो कुछ अर्ज़ किया है वो भी इस लिहाज से है कि हमें हर मौका पर उस रास्ते को इख्तियार करना है जिस रास्ते से हमें जन्नत का रास्ता मिलता हो, जो हमें सीधा जन्नत की तरफ लेके जाता हो, ताकि हम अपने असली घर में पहुंचे। अगर वक़्त ले लिया है ज़्यादा तो माफ़ कीजिएगा, गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। कुरान करीम की ये आयत मुबारका आप भी अच्छी तरह ज़हनशीन फरमा लीजिए। बड़ी प्यारी आयत है, सारा कुरान ही बड़ा प्यारा है, कुरान का हर हरफ ही प्यारा है। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। सुभान अल्लाह, सब सुभान अल्लाह कहिए। तर्जुमा भी सुनाता हूँ, सुभान अल्लाह कहिए। रब फरमाता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम। ओ लोगों, रब तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा? रब तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा? इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ, ईमान वाले बन जाओ, अगर तुम फरमा बरदार बन जाओ, वो मालिक तुम्हें अजाब क्यों देगा? अजाब देके क्या करेगा? वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। वो रब तो कदरदान है, वो तो कदरदान है, वो सब कुछ जानने वाला है कि तुम किसको खुश करने के लिए कर रहे हो। हुक्मरानों, तुम भी समझ लो जो कुछ तुम कर रहे हो, वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा,
अल्लाह फरमा बरदारों की तो कदर फरमाएगा, नाफरमानों को वो जानता है तुम क्या कर रहे हो, किसको खुश करने के लिए कर रहे हो। तो बस यही आयत मुबारक आखिर पे मैंने जो पढ़ी कि रब अजाब देगा नाफरमानों को, महबूब के ग़ुलामों को कहता है, फरमाता है अपनी शान के लायक कि रब तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा अगर तुम बन जाओ शुक्रगुजार। इन शकर तुम व आमन तुम, अगर तुम बन जाओ शुक्रगुजार और बन जाओ तुम ईमान वाले, मानने वाले बन जाओ कि ए मालिक जिस पे तू राज़ी तेरा हबीब राज़ी उस पे मैं राज़ी, व मा अलैया इल्लल बलाग।